जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आपका दिन शुभ व मंगलकारी हो। आइए सुनते हैं फागुन मास के महात्म्य की तीसरे दिन की कथा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने जो कथा कही वह महान और अद्भुत है। यह शंभु की महानता को दर्शाती है और सभी पापों का नाश करने वाली है। प्रदोष के समय महात्माओं द्वारा पूजित होने पर भगवान शंभु क्या शक्ति प्रदान करते हैं। हे पुण्यात्मा, हमें यह कहिए। हे सूत जी, यद्यपि हम इसे बार बार सुनते हैं फिर भी हमारी इच्छा बढ़ती ही जाती है। सूत जी ने कहा, हे महाज्ञानी, आपने बहुत अच्छा पूछा है। आप संसार में प्रसिद्ध हैं, अतः मैं शिवजी की पूजा से प्राप्त होने वाले महान पुण्य का पूर्ण वर्णन करूंगा। 13वें दिवस की संध्या को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष के समय की पूजा का महात्म्य कौन बता सकता है। उस समय सभी देवता गिरिराज के पास रहते हैं। प्रदोष के समय भगवान अपने रजत निवास कैलाश में नृत्य करते हैं और देवता उनके अच्छे गुणों का बखान करते हैं। अतः जो व्यक्ति 4 लाभों अर्थात पुण्य, धर्म, प्रेम और मोक्ष की इच्छा रखता है, उसे पूजा, जप, होम, कथा की और उसके अच्छे गुणों का सत्वन अवश्य करना चाहिए। यह पवित्र बेड़ा है जो संसार सागर में डूबे हुए लोगों को दूसरा किनारा दिखाता है। जो दरिद्रता के अंधकार से अंधे हो गए हैं और सांसारिक अस्तित्व से डरते हैं, जो लोग दुख, शोक और भय से भयभीत हैं, जो सभी संकटों के विनाश की कामना करते हैं, उनके लिए प्रदोष के समय पार्वती जी का पूजन कल्याण का मार्ग है। दुष्ट नियत वाला, दुर्दांत, भाग्यहीन यह दुष्ट व्यक्ति भी देवादिदेव की आराधना करके विपत्तियों से मुक्ति हो जाता है। जो शत्रुओं द्वारा मारा जा रहा हो, सर्पों द्वारा डसा हुआ हो, पर्वतों द्वारा आक्रांत हो, महासागर से घिरा हुआ हो, काल के दंड से पीड़ित हो, अनेक रोगों के साथ पीड़ित हो, इनसे कोई भी मनुष्य नष्ट नहीं होता यदि वह प्रदोष के समय गिरिराज की पूजा करता है। शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पहाड़ के समान ऋण के बोझ से मुक्त हो जाता है और धन संपत्ति से सम्मानित होता है। इस प्रसंग में मैं एक प्राचीन महान कथा सुनाऊंगा जिसे सुनने से सभी मनुष्यों का उद्देश्य पूरा हो जाता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम का एक राजा था। वह साहसी, सत्य वचन बोलने वाला, सभी धार्मिक अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का सख्ती से पालन करने वाला था। उसका आचरण बहुत ही सभ्य था। हे मुनि, उस परम बुद्धिमान राजा ने राज्य पर धर्म पूर्वक शासन करते हुए बहुत सुखपूर्वक दीर्घ काल व्यतीत किया। शाल्व के राजा, जिनका नेता दुर्मर्शन था, उसके शक्तिशाली शत्रु थे। एक बार सेनाओं के एक बड़े समूह को इकट्ठा करके ये शाल्व विजय प्राप्त करने की इच्छा से विदर्भ शहर के पास आ गए और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने नगर को इस प्रकार घिरा देखकर विदर्भ के राजा ने तुरंत ही एक बड़ी सेना लेकर उनकी सहायता से उन पर आक्रमण कर दिया। अपने आक्रमण के कारण अत्यंत अहंकारी शाल्वों के साथ उनका युद्ध ऐसा था जैसे पाताल में सर्पराज का अभिमानी गंधर्वों के विरुद्ध युद्ध हो रहा हो। इसके बाद विदर्भ के राजा ने एक भयानक युद्ध लड़ा, लेकिन अंततः वह युद्ध के मैदान में शाल्वों द्वारा मारा गया, जिन्होंने अपनी अधिकांश सेना खो दी थी। जब वह महान वीर योद्धा मंत्रियों सहित मारा गया, तब उस महासंहार से बचे हुए सैनिक अत्यधिक टूटकर मैदान से भाग गए। युद्ध समाप्त हो गया। शत्रुओं के मंत्री हर्षपूर्वक जय जयकार करने लगे। नगर में योद्धाओं का कोलाहल मच गया। उस समय विदर्भ राज की पतिव्रता पत्नी दुख से व्याकुल होकर बड़ी कठिनाई से बाहर निकली। वह गर्भवती थी। रात के अंधेरे में रानी अपने अत्यधिक दुख में पश्चिम की ओर चली गई। वह पतिव्रता स्त्री दिन निकलने के बाद भी बहुत धीरे धीरे मार्ग पर चलती रही। बहुत दूर चलने पर उसे एक ऐसा सरोवर दिखाई दिया जो अशुद्धियों से रहित था।
दिन की बढ़ती गर्मी से परेशान होकर रानी झील के किनारे एक हरे भरे छायादार पेड़ के छांव में चली गई। भाग्यवश उस एकांत स्थान में एक वृक्ष के चारों ओर बने पक्के चबूतरे पर उस पतिव्रता स्त्री ने शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। रानी प्यास से व्याकुल हो गई। वह सरोवर में उतरी, किंतु कोमल अंगों वाली इस रानी को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ हुआ नवजात शिशु भूख प्यास से व्याकुल दुर्बल होकर सरोवर के तट पर करुण स्वर में रो रहा था। जब वह नवजात शिशु इस प्रकार रो रहा था तो संयोगवश एक ब्राह्मणी वहां आ पहुंची। उसके साथ 1 साल का उसका बेटा था। विधवा और पैसे विहीन होने के कारण उसे दर दर भीख मांगनी पड़ती थी। वह उमा नाम की ब्राह्मणी, जिसका अपने एकमात्र पुत्र के अतिरिक्त कोई अन्य संबंधी न था, भिक्षा का मार्ग अपनाकर राजकुमार को देखने लगी। आकाश से गिरे हुए सूर्य के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार को असहाय होकर रोते हुए देखकर उस स्त्री ने इस प्रकार विचार किया, मैंने अब तक एक महान चमत्कार देखा है। एक शिशु की नाल अभी तक नहीं कटी है। इसकी माँ कहाँ चली गई? क्या इसका कोई पिता नहीं है? क्या इसके कोई अन्य सगे संबंधी नहीं है? अफसोस, यह दयनीय रूप में असहाय बालक नंगे शरीर जमीन पर पड़ा है। क्या यह चांडाल जनित बालक है? शूद्र से जन्मा बालक है? वैश्य से जन्मा बालक है? क्या यह ब्राह्मण का पुत्र है या राजा का? बालक के बारे में यह कैसे जाना जा सकता है? मैं इस शिशु को गोद में लेकर उसका पालन पोषण अपने गर्भ से जन्मे बच्चे की तरह करना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सकती क्योंकि उसके माता पिता का पता नहीं है। जब ब्राह्मणी इस प्रकार विचार कर रही थी, तभी एक भिक्षु, साक्षात भगवान शिव, वहां आई। श्रेष्ठ भिक्षु ने उसे कहा, हे ब्राह्मणी, तुम व्याकुल मत हो। हे स्त्री, बिना किसी संकोच के इस बालक की रक्षा करो और उसका पालन पोषण करो। शीघ्र ही इस बालक के माध्यम से तुम्हें महान कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह सहानुभूतिशील भिक्षु शीघ्रता से चला गया। जब भिक्षुक चला गया तब ब्राह्मणी विश्वासपूर्वक बालक को अपने घर ले आई। भिक्षु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके उस पतिव्रता स्त्री ने राजकुमार का भी अपने पुत्र के समान ही बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। वह एक चक्रा नामक सुंदर गांव में अपने घर में रहने लगी। उसने अपने बेटे और राजकुमार को भिक्षा के माध्यम से पाला। ब्राह्मण महिला के बेटे और राजकुमार को ब्राह्मणों ने पवित्र किया। वे दूसरों द्वारा उचित सम्मान पाकर बड़े हुए। उचित समय पर उन्हें पवित्र धागा जनेऊ के रूप में पहनाया गया। लड़कों ने सभी धार्मिक संस्कारों और परंपराओं का सख्ती से पालन किया। वे हर दिन अपनी माँ के साथ भिक्षा के लिए घूमते थे। एक बार अपने बालकों के साथ भिक्षाटन करते हुए ब्राह्मणी एक मंदिर में जा पहुंची। मंदिर में वृद्ध ऋषियों की भीड़ थी। बालकों को देखकर बुद्धिमान ऋषि शांडिल्य ने कहा, ओहो, भाग्य की शक्ति अद्भुत है, कर्म की शक्ति अदम्य है। यह बालक दूसरे बालक की माता पर आश्रित है तथा भिक्षा द्वारा अपना भरण पोषण करता है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मणी को अपनी माता मानकर इसने ब्राह्मण लड़के के साथ ब्राह्मण धर्म अपना लिया है। ऋषि शांडिल्य के ये वचन सुनकर वह ब्राह्मणी भरी सभा में उन्हें प्रणाम करके आश्चर्यचकित होकर बोली, हे ब्राह्मण, यह बालक मैंने एक भिक्षु के कहने पर अपने घर में लाई। यद्यपि मैं आज तक इसके पूर्व जन्म का पता नहीं लगा सकी हूँ, फिर भी मैं इसे अपने पुत्र के समान पाल रही हूँ। यह किस कुल से उत्पन्न हुआ है? इसके माता पिता कौन हैं? हे ज्ञान चक्षुयुक्त, आपसे मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। ब्राह्मणी के इस प्रकार पूछने पर दिव्य दृष्टि से संपन्न उस ऋषि ने उसके अपने जन्म और प्रारंभिक जीवन का वर्णन सुनाया। उसने विस्तार से बताया कि वह विदर्भ के राजा का पुत्र था और उसके पिता युद्ध में मारे गए थे तथा माता को मगरमच्छ उठा कर ले गए थे।
आश्चर्य और जिज्ञासा से भरी ब्राह्मणी ने पुनः ऋषि से पूछा, युद्ध में राजा की मृत्यु कैसे हुई, जिससे उसे सभी सांसारिक सुखों का परित्याग करना पड़ा? हे महर्षि, इस बालक को दरिद्रता का सामना कैसे करना पड़ा? वह अपनी दरिद्रता से कैसे छुटकारा पाएगा और अपना राज्य कैसे प्राप्त करेगा? अब आप मुझे इस बालक तथा मेरे पुत्र की दरिद्रता दूर करने का उपाय बताइए, जो अब भिक्षा से प्राप्त धन से अपना भरण पोषण करते हैं। शांडिल्य ने कहा, इस बालक के पिता विदर्भ के राजा पूर्व जन्म में पांड्य राज्य के श्रेष्ठ राजा थे। समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में पारंगत, संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने वाले राजा ने एक समय प्रदोष के समय शंभु की पूजा की। जब वह तीनों लोकों के स्वामी भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा कर रहा था, तब सारे नगर में कोलाहल मच गया। यह तीव्र ध्वनि सुनकर राजा को संदेह हुआ कि उसके नगर में कोई विद्रोह हो गया है। इसलिए उसने पूजा रोक दी और महल से बाहर चले गए। इस बीच उनके पराक्रमी मंत्री ने शत्रु के रूप में उन पर आक्रमण करने वाले जागीरदार राजा को पकड़ लिया और राजा के पास पहुंचे। अपने शत्रु अभिमानी जागीरदार राजा को मंत्री द्वारा अपने पास लाए जाने पर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने उनका सिर काटने के लिए कहा। इसके अलावा राजा ने शिव की पूजा बीच में ही रोक दी थी और बिना औपचारिक रूप से अपने नित्य क्रमों को पूरा किए ही रात्रि में भोजन ग्रहण कर लिया था। उनके पुत्र ने भी अपने अहंकार की प्रकाष्ठा में यह सोचकर कि वह भी ऐसा ही कर रहा है, वही गलती की। प्रदोष के समय शिव की पूजा किए बिना उसने भोजन ग्रहण किया और सो गया। अगले जन्म में वह राजा विदर्भ का शासक बना। शिव की भक्ति में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण सांसारिक सुख भोगते हुए भी उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। पूर्व जन्म में उसका पुत्र ही इस जन्म में इसका पुत्र बना। शिव पूजा में विधि विधान के उल्लंघन के कारण उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ा। पूर्व जन्म में उसकी माता ने अपनी सहधर्मिणी को धोखे से मार डाला था। उस महापाप के कारण वर्तमान जन्म में उसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया। यह उन व्यक्तियों के कर्मों का विवरण है जो तुम्हें बताया गया है। जो लोग शिव की पूजा नहीं करते वे दरिद्रता को प्राप्त होते हैं। मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ जो प्रलोक में कल्याणकारी है। मैं सभी उपनिषदों का सार बोल रहा हूँ। सांसारिक जीवन की उथल पुथल वास्तव में तुच्छ है। वहाँ महत्वपूर्ण सार है जीवन द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा। जो लोग प्रदोष के समय गिरिराज की पूजा नहीं करते, जो अन्य लोगों द्वारा पूजित शिव को प्रणाम नहीं करते, जो मोहग्रस्त लोग इस कथा को अपने कानों से नहीं सुनते, वे सभी जन्मों में अत्यंत दरिद्र होते हैं। जो मनुष्य प्रदोष के समय भगवान के चरण कमलों की पूजा पूर्ण एकाग्र मन से करते हैं, उनके धन, अन्न, स्त्री, संतान, सौभाग्य और संपत्ति की इस लोक में ही वृद्धि होती है। त्रिशूलधारी भगवान कैलाश पर्वत पर अपने निवास में तीनों लोकों की माता गौरी को रतन जड़ित स्वर्ण आसन पर बिठाकर प्रदोष के समय नृत्य करने की इच्छा रखते हैं। तब सभी देवता उनके पास आते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। वीणा की देवी वीणा बजाती है, देवों के स्वामी इंद्र बांसुरी बजाते हैं, कमलवत ब्रह्मा झांझ बजाते हैं और देवी लक्ष्मी संगीत की प्रक्रिया देती है। विष्णु मृदंग बजाते हैं। देवता चारों ओर खड़े होकर उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार प्रदोष के समय सभी लोग मृदनी देव की सेवा करते हैं। जब प्रदोष का समय आता है तब गंधर्व, यक्ष, पक्षी, सर्प, सिद्ध, साध्य, विद्याधर, अमर, देव देवियों के समूह तथा तीनों लोकों में रहने वाले अन्य प्राणी, जिनमें भूत प्रेत भी शामिल हैं, हारा के तट पर निवास करते हैं। अतः प्रदोष के समय केवल शिव की ही पूजा करनी चाहिए, अन्य विष्णु, ब्रह्मा आदि की नहीं। यदि महेश की विधिवत पूजा की जाए तो सभी देवगण प्रसन्न हो जाते हैं। आपका यह पुत्र पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, किंतु उसने अपना जीवन धन उपहार स्वीकार करने में बिताया, यज्ञ तथा अन्य श्रेष्ठ अनुष्ठानों में नहीं।
हे ब्राह्मणी, इसलिए उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ा। उस दोष को दूर करने के लिए उसे शंकर की शरण लेनी चाहिए। सूत जी ने कहा, मुनि द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने पुनः उन्हें प्रणाम किया और शिव पूजा की विधि पूछी। शांडिल्य ने कहा, प्रत्येक चंद्रमास की प्रत्येक छमाही में 13वीं तिथि को व्रत रखना चाहिए। सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व स्नान करना चाहिए। श्वेत वस्त्र धारण कर शांत रहना चाहिए तथा वाणी पर संयम रखना चाहिए। नियमित व्रत और अनुष्ठान करने चाहिए। संध्या और जप करने के बाद भगवान शिव की पूजा शुरू करनी चाहिए। भगवान के सामने भूमि को स्वच्छ जल से साफ करना चाहिए। सुंदर ढंग से एक मंडल बनाना चाहिए। विद्वान भगत को उसे श्वेत वस्त्र की छत्र छाया तथा फल, पुष्प और अंकुरित पौधों से सजाना चाहिए। 5 रंगों का कमल का चित्र भी बनाना चाहिए। भगत को पूजा की सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित करके मन और शरीर से पवित्र रहना चाहिए। उसे एक शानदार स्थिर आसन पर भक्तिपूर्वक बैठाना चाहिए। बुद्धिमान भगत को चाहिए कि वह अगम में वर्णित मंत्र का उच्चारण करते हुए आसन का आह्वान करे। तत्पश्चात स्वयं को तथा तत्वों को भी पवित्र करे। फिर उसे 3 बार श्वास नियंत्रण करना चाहिए। बीज अक्षरों का अनुस्वार के साथ उच्चारण करना चाहिए। फिर उसे सर्वोच्च देवता का ध्यान करने के बाद वर्णमाला के अक्षरों का न्यास संस्कार करना चाहिए। अंगों के स्पर्श का अनुष्ठान समाप्त करके पुनः मातृकाओं का उच्चारण करते हुए उसे महान भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। उसे बाईं ओर गुरु को तथा दाईं ओर गणपति को प्रणाम करना चाहिए। कंधों और जांघों पर तथा नाभि और पार्श्वों पर धर्म आदि का न्यास करके अधर्म और अनंत आदि का न्यास करें। फिर हृदय में तथा आसन पर भी मंत्र का न्यास करें। आधार शक्ति से प्रारंभ होकर ज्ञानात्मा तक सभी सत्ताओं के न्यास यथा कर्म करने चाहिए। मनुष्य में पूर्ण रूप से कल्पना किए हुए हृदय कमल में 9 शक्तियों से युक्त मनोहर आसन पर भगवान उमापति का ध्यान करना चाहिए। उनकी 3 आँखें हैं। चंद्रमा उनके मुकुट का निर्माण करता है। उनकी चमक करोड़ों चंद्रमाओं की तरह है। उनके बाल उलझे हुए हैं। उनका रंग भूरा है। वे अपने रतन जड़ित मुकुट के साथ चमकते हैं। उनकी गर्दन का रंग नीला है। उनके अंग सुडोल हैं। वे अपनी मालाओं के लिए सांपों से सुसज्जित हैं। एक हाथ से वे वरदान देने का संकेत देते हैं और भय से रक्षा करते हैं। वे एक कुल्हाड़ी चलाते हैं। सांप उनके कंगन, बाजूबंद, कंधे के आभूषण और अंगूठियां बनते हैं। वे बाघ की छाल पहने हुए हैं और रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे हैं। इस प्रकार शिव का ध्यान करने के बाद भक्त को अपनी बाईं ओर बैठी हुई पर्वत पुत्री का ध्यान करना चाहिए। माँ गौरी पुष्प और उगते सूर्य के समान चमकीली है। वह बिजली के समूह के समान चमकीली है। वह पतली है और मन तथा आँखों को लुभाने वाली है। अर्धचंद्र उसके शिखरमणि का प्रतीक है। वह दयालु और स्नेही है। उनके माथे के बाल नीले रंग के और घुंघराले हैं। वह अपने गहरे नीले बालों के साथ काली मधुमक्खियों के झुंड की तरह सुंदर चमक रही है। उनके चमकदार रतन जड़ित कानों की बालियां उनके चेहरे की शोभा बढ़ा रही हैं। उनके गालों पर ताजे केसर के चूर्ण से छींटे दर्पण की तरह चमक रहे हैं। मधुर मुस्कान अंकुरित लाल होठों की चमक को बढ़ा रही है। उसकी गर्दन में शंख के समान सिलवटें हैं। वह शुभ और सौम्य है। वह कमल के समान खिली हुई कलियों की तरह है। उनके 4 हाथ, एक पाश, एक अंकुश पकड़े हुए हैं और भय से मुक्ति और वरदान देने के संकेत प्रदर्शित करते हैं। उनकी चूड़ियाँ और अंगूठियाँ कई रत्नों में चमकती हैं। वह सुनहरे कमरबंद से सुशोभित है, जिनकी सुंदरता 3 तहों से और भी बढ़ जाती है। वह लाल वस्त्र और माला पहनती है। उसके शरीर पर दिव्य चंदन का लेप लगा हुआ है।
संरक्षकों की पत्नियों के मुकुट उनके कमल जैसे पैरों पर झुकते हैं। वह रतन जड़ित सिंहासन पर बैठी हैं। नागराजा उसके अनुचर हैं। इस प्रकार भगवान तथा पर्वत की पुत्री देवी का ध्यान करके उन्हें न्यास के समान ही सुगंधित द्रव्य आदि से पूजन करना चाहिए। 5 ब्रह्माओं के द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर तथा हृदय में पुष्पांजलि करनी चाहिए। मूल मंत्र में उसे 3 बार पूजन करना चाहिए। स्वयं को शिव मानकर आकांक्षी भक्त को ब्रह्म आसन पर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के आरंभ में उसे मानसिक और शारीरिक शुद्धता के साथ संकल्प बोलना चाहिए। प्रार्थना में हथेलियां जोड़कर हृदय में शंकर का ध्यान करना चाहिए। हे शंकर, ऋण, पाप, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए और पापों का संपूर्ण नाश कर दीजिए। हे बैल वाहन वाले भगवान, मैं दुख और शोक की अग्नि से अत्यधिक व्यथित हूँ और सांसारिक जीवन के भय से पीड़ित हूँ। मैं अनेक रोगों से पीड़ित एक अत्यंत व्याकुल हूँ। हे देव प्रधानों के स्वामी, हे महाप्रभु, भय से मुक्ति प्रदान करने आइए। पार्वती की संगति में मेरे द्वारा की गई आपकी पूजा को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार संकल्प करने के बाद वह ब्रह्म पूजा आरंभ करेगा। वह अपने बाएं और दाएं भाग में कर्मशय, गुरु और गणपति की पूजा करेगा। वह ईशान कोण में क्षेत्रेश की पूजा करेगा और फिर यथाकर्म वाष्टोस्पति, वाग्देवी तथा कात्यायनी की पूजा करेगा। उसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करनी चाहिए। उनके संबंधित शब्दों के अंत में नमः होना चाहिए। उसे उत्तर पूर्व और अन्य कोनों में उचित क्रम में स्वरों का उच्चारण करते हुए आसन के चरणों की पूजा करनी चाहिए। फिर उसे अधर्म आदि की पूजा अनुस्वार और विसर्ग के साथ करनी चाहिए। चारों दिशाओं में तथा बीच में सत्व के रूपों में तारक सहित अनंत की पूजा करनी चाहिए। उसे तीनों गुणों का न्यास सत्व से शुरू करते हुए पाद पीठों का धागे के रूप में करना चाहिए। फिर ऊपर की पंखुड़ी में लक्ष्मी और शिव के साथ माया की पूजा करें। उसके अग्रभाग में पुनः कमल की पूजा करें और पत्तों, तंतुओं और पुष्पों से व्याप्त संपूर्ण मंडल की पूजा तारा मंत्र के अक्षरों द्वारा करें। मंडल में तीनों पदों की बड़े आदर पूर्वक पूजा करें। उसे वामन, ज्येष्ठा और रौद्री आदि दिशाओं में उनके अंगों सहित पूजा करनी चाहिए। उसे 9 स्वरों के साथ 9 शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। उसे 3 बीजों के रूप में शुरू करके पीठ मंत्र के माध्यम से हृदय में उनकी पूजा करनी चाहिए। वृषभ, क्षेत्रेश, चंडेश, दुर्गा, सकंद, नंदिनी, गणेश और सैनाप आदि अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उनकी पूजा निमन के साथ करनी चाहिए। दोहराए गए प्रथम भाग 5 मूर्ति, शक्तियाँ, त्रिशक्तियाँ मूर्ति, 2 निधियाँ, अनंत आदि माताएं, वृषभ आदि सिद्धियाँ तथा अणिमा से प्रारंभ होने वाली सिद्धियाँ, इंद्र आदि अपने अपने आयुधों सहित हैं। 8 ऐश्वर्य ये हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, वशिष्ठत्व, प्राप्ति, प्राकाम्य। 8 शक्तियाँ अग्नि तत्वों के रूप में हैं। ऋषियों के 5 ब्रह्म, हृदयलेख आदि के साथ साथ उमा आदि, इंद्र आदि सहायक देवताओं की भी आराधना बताई गई है। उसे उत्तर दिशा से शुरू करके उमा, चंद्रेश आदि की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगत को उमा के साथ भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। वे तेज स्वरूप हैं और पूजा में उन्हें आवरणों के साथ सम्मानित किया जाना चाहिए। पूजा सभी उपचारों सहित पूर्ण होनी चाहिए। भगवान को 5 शंखों तथा पंचामृत से पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए।
स्नान कराते समय एक निष्ठ भक्ति पूर्वक रुद्र सूक्त का पाठ करना चाहिए। आवश्यक मंत्रों का उच्चारण करते हुए आसन तथा अन्य सेवाएं करनी चाहिए। दिया जाने वाला आसन दिव्य वस्त्रों से आच्छादित स्वर्ण का होना चाहिए। हृदय में 8 आवश्यक गुण होने चाहिए। पैर धोने वाला स्वच्छ जल से करना चाहिए। मुख का कुल्ला भी यही करना चाहिए। मधुपर्क में शहद होना चाहिए। पुनः आचमन करना चाहिए तथा मंत्रों द्वारा पवित्र स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार जनेऊ, वस्त्र तथा आभूषण अर्पित करने चाहिए। 8 सहायक वस्तुओं सहित शुद्ध सुगंधित द्रव्य अर्पित करने चाहिए। साधक को चाहिए कि वह विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प तथा पुष्पमालाएं जो भी प्राप्त हों चढ़ाएं, जैसे बिल्व, मंदार, कलहड़, कमल, धतूरा, कर्णिका, शंख पुष्प, चमेली, अपामार्ग, तुलसी, माधवी, चंपाक आदि, बृहति तथा करवीरा। धूप वाली अगरबत्ती भी होनी चाहिए तथा दीप तेज होना चाहिए। अगला कार्य नैवेद्य का अर्पण करना है, जिसमें घी और अन्य व्यंजन के साथ दूध की खीर और चीनी तथा गुड़ के साथ पकाई गई हो, उसके साथ मिष्टान भी शामिल हो। इसे शहद में भिगोना चाहिए और नाश्ते में दही के साथ मिलाना चाहिए। इसे हयव के रूप में लेकर भक्त को मंत्रों द्वारा पवित्र की गई अग्नि में इसे समर्पित करना चाहिए। आगम ग्रंथों के निहित आदेश के अनुसार भक्त को गुरु के निर्देशों से संयमित होना चाहिए और एक बार फिर एक उत्कृष्ट तांबुल के साथ नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर उसे धूप, निराजन, एक सुंदर छत्र और एक उत्कृष्ट दर्पण समर्पित करना चाहिए और वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। यदि भक्त शारीरिक रूप से असमर्थ हो या गरीब हो तो उसे अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही पूजा करनी चाहिए। गौरी देव तो भक्तिपूर्वक अर्पित किए गए पुष्प मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात गणेश आदि समस्त उपदेवताओं की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को नाना प्रकार के स्तोत्रों और प्रार्थनाओं द्वारा स्तुति करनी चाहिए तथा 8 अंगों को भूमि पर रखकर दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात भक्त को वृषभ, चंडेश्वर आदि की परिक्रमा करनी चाहिए। पूजा समाप्त करने के पश्चात उसे पर्वत पुत्री की पत्नी से भी प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, विजयी हो जाओ। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे सनातन शंकर, आपकी जय हो। हे सुरों के अधिष्ठा, विजयी हो जाओ। हे सुरों द्वारा पूजित प्रभु, विजयी हो जाओ। हे सर्वगुण संपन्न प्रभु, आपकी जय हो। हे सभी वरदानों के दाता, आपकी जय हो। हे सनातन, आपकी जय हो, जिसे सहारे की आवश्यकता नहीं है। हे अप्रवर्तनीय, हे समस्त ब्रह्मांड के पालनहार, आपकी जय हो। हे प्रभु, समस्त ब्रह्मांड में एकमात्र ज्ञाता, आपकी जय हो। हे प्रभु, सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, आपकी जय हो। हे गौरी के स्वामी, हे शंभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, अर्धवृत्ताकार चंद्रमा को अपने शिखर मणि के रूप में धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। आप अनंत गुणों के भंडार हैं। आपको मेरा नमस्कार है। 3 नेत्रों वाले, समझ से परे, शुद्ध रुद्र की जय हो। हे प्रभु, हे दया के सागर, आपकी जय हो। हे भक्तों के संकट का नाश करने वाले, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप हमें संसार के अभेद्य सागर से मुक्ति दिलाते हैं, आपकी जय हो। हे महान प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मैं संसार से व्यतीत और निराश हूँ। पाप के कारण होने वाले सभी भय को दूर करो और मेरी रक्षा करो। हे महान प्रभु, आपकी जय हो। मैं घोर दरिद्रता के दलदल में धंस रहा हूँ। मैं महान पापों से ग्रसित हूँ। मैं घोर दुख से नष्ट हो गया हूँ। मैं ऋण के बोझ में दब गया हूँ। मैं अपने कर्मों से जल रहा हूँ। हे शंकर, हे भोलेनाथ, मुझ पाप ग्रहों से पीड़ित
प्रसन्न हो जाइए। हे भोलेनाथ, आपकी जय हो। यदि भक्त दृढ़ हो तो उसे पूजा के अंत में गिरजापति से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। राजा को चाहे उसके पास बहुत धन हो, उसे भगवान ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे शंकर, आपकी कृपा से मुझे दीर्घायु, रोगों से मुक्ति, धन में निरंतर वृद्धि, पराक्रम में उन्नति और चिर आनंद की प्राप्ति हो। शत्रुओं का नाश हो, ग्रह मेरे अनुकूल हो, लुटेरों का नाश हो, राष्ट्र के सभी लोग विपत्ति से मुक्त हों, सारी पृथ्वी पर अकाल, महामारी और संकट समाप्त हो, अन्न प्रचुर मात्रा में हो, सभी दिशाएं प्रसन्न रहें। इस प्रकार भगत को प्रदोष के समय गिरिजा के स्वामी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए तथा उन्हें धन धान्य देकर प्रसन्न करना चाहिए। इस प्रकार शिव की पूजा मैंने कही है। यह वरदान स्वरूप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। यह सभी पापों का नाश करने वाली है। यह सभी दरिद्रताओं का नाश करने वाली है। यह सभी बड़े पापों और शिव की संपत्ति के दुरुपयोग से उत्पन्न पापों को छोड़कर अधिकांश छोटे पापों को मिटा देती है। पुराणों और स्मृतियों में ब्राह्मण हत्या सहित सभी पापों के लिए प्रायश्चित बताया गया है, लेकिन शिव की संपत्ति का दुरुपयोग करने वाले के पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। बहुत ज़्यादा क्यों बोल रहे हो? मैं आधी कविता में सब कुछ बता दूंगा। शिव की पूजा में सैकड़ों ब्राह्मण हत्या के पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार प्रदोष के समय शिवजी की पूजा की विधि तुम्हें बताई गई है। यह सभी जीवों के लिए गुप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन दोनों बालकों द्वारा पूजा की जाए। 1 वर्ष के भीतर आप सभी को सर्वोच्च सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। सांडिल्य के ये वचन सुनकर ब्रह्माणी के दोनों बालकों सहित ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण महिला ने कहा, हे महाशय, आज आपके दर्शन मात्र से ही मैं तृप्त और धन्य हो गई हूँ। ये दोनों बालक आपकी शरण में हैं। यह मेरा पुत्र है जिसका नाम शुचिव्रत है। यह वही राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रखा है। हे पवित्र महोदय, मैं और ये दोनों आपके चरणों के सेवक हैं। हमें बचाइए जो दरिद्रता के भयंकर सागर में घिर गए हैं। जब ब्राह्मणी ने इस प्रकार उनकी शरण ली तो ऋषि ने अमृतमय मधुर वचनों से उसे सांत्वना दी। तत्पश्चात ऋषि ने शिव को प्रसन्न करने के लिए विशिष्ट मंत्र बताए। तब ऋषि और ब्राह्मणी द्वारा शिक्षा प्राप्त बालकों ने प्रणाम करके उनसे विदा ली और वे शिव मंदिर में चले गए। तत्पश्चात उन दोनों बालकों ने श्रेष्ठ ऋषि के आदेश अनुसार प्रदोष के समय पार्वती के पति शिव की पूजा करनी आरंभ की। जब ब्राह्मण बालक और राजकुमार भगवान की आराधना करने लगे तो 4 महीने बड़े आनंद पूर्वक बीते। एक बार ब्राह्मण बालक राजकुमार के साथ नहाते हुए नदी पर गया। वह खेलता हुआ इधर उधर घूमने लगा। वहाँ नदी के किनारे एक पक्के चबूतरे पर, जो नदी के निरंतर प्रवाह से नष्ट हो गया था, उसने एक खजाने को चमकते हुए देखा। उसे देखकर और उसे देवी धरोहर समझकर बालक ने उसे अपने सिर पर धारण कर लिया और अंततः प्रसन्न होकर घर चला गया। बड़े उत्साह के साथ वह खजाने को घर के अंदर ले आया और अपनी माँ से बोला, माँ, गिरजा के स्वामी की कृपा देखिए। दयालु ने एक बर्तन के रूप में एक खजाना दिखाया है। उस पतिव्रता स्त्री ने आश्चर्यचकित होकर राजकुमार को बुलाया और अपने पुत्र को बधाई देते हुए शिव पूजा की महिमा बताते हुए कहा, मेरी बात सुनो प्यारे बेटो, इस खजाने को तुम दोनों बराबर बराबर बांट लो। यही मेरा आदेश है। अपनी माता की ये वचन सुनकर ब्राह्मण बालक प्रसन्न हुआ, किंतु शंकर की पूजा में विश्वास रखने वाले राजकुमार ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे माता, यह आपके पुत्र को उसके अपने पुण्य से प्राप्त हुआ है।
मैं इसमें भाग नहीं लेना चाहता। जो कुछ उसने अपने पुण्य से प्राप्त किया है उसे वही भोगेगा, वही प्रभु मुझ पर दया करेगा। फिर वे उसी घर में बड़ी प्रसन्नता के साथ इबादत करने लगे। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। एक बार जब बसंत ऋतु आई तो राजकुमार ब्राह्मण बालक के साथ वन में खेल रहा था। वे जंगल में बहुत दूर चले गए। उन दोनों ने वहाँ सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन सुंदर युवतियों को दूर से खेलती हुई देखकर ब्राह्मण बालक ने राजकुमार से कहा, इसके आगे तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वहाँ कुछ स्त्रियाँ क्रीड़ा कर रही हैं। अशुद्धियों से रहित हृदय वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों के पास जाने से बचते हैं। ये अपनी युवावस्था पर गर्व करते हैं। ये अपने सामने आने वाले लोगों को धोखा देते हैं। ये लुभावने शब्द बोलने की कला में महान निपुण हैं। इसलिए अपने कर्तव्य में लगे हुए विद्वान को तथा विशेष रूप से ब्रह्मचारी को स्त्रियों के समीप जाने तथा उनसे वार्तालाप करने से बचना चाहिए। इसलिए मैं इन धूर्त नेत्रों वाले लोगों के क्रीड़ा स्थल पर जाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण बालक लौटकर दूर खड़ा हो गया। लेकिन राजकुमार को उत्सुकता थी और वह निडर होकर खेल के मैदान की ओर बढ़ गया। उन गंधर्व कन्याओं में एक अत्यंत सुंदर मुख वाली कन्या थी। राजकुमार को अपनी ओर आते देख उसने इस प्रकार सोचा, ओह कितना अद्भुत! यह सुंदर अंगों वाला युवक कौन है, जिसके शरीर की बनावट बहुत सुंदर है। यह रति क्रिया करते हुए हाथी की तरह राजसी चाल से चला आ रहा है। वास्तव में यह रूप सौंदर्य के अमृत का सागर है। इसकी आंखें बड़ी बड़ी और कांपती हुई घूर रही हैं। मधुर मुस्कान इसकी शोभा को और बढ़ा रही है। इसकी तुलना इसके भव्य रूप में प्रेम के देवता से की जा सकती है। इसके शरीर की विशेषता अंगों की कोमलता है। ऐसा सोचते हुए और अधिक आश्चर्य से दूर से राजकुमार को देखकर वह अपनी सखियों की ओर मुड़ी और ये शब्द कहने लगी, प्रिय मित्रों, इस स्थान से कुछ दूर पर एक उत्तम वन है जिसमें चंपक, अशोक, बकुला आदि अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। तुम सब लोग उस वन में जाओ और पुष्प इकट्ठा करो। मैं तुम्हारे लौटने तक यहीं प्रतीक्षा करूंगी। ऐसा आदेश पाकर सखियां दूसरे वन की ओर चली गईं। राजकुमार पर दृष्टि गड़ाए हुए वह गंधर्व कन्या वहीं प्रतीक्षा करती हुई खड़ी रही। उन कोमल अंगों वाली कन्या को अपनी युवावस्था में सुंदर रूप में तिलोत्तमा से भी अधिक सुंदरता से परिपूर्ण देखकर राजकुमार ने कौतूहलपूर्वक उसकी ओर देखा। भाग्यवश उसे मदन के बाणों की पीड़ा का अनुभव हुआ। जैसे ही राजकुमार आया, गंधर्व कन्या तुरंत उठ खड़ी हुई और उसे कोमल पत्तियों का एक आसन दिया। राजकुमार के सुंदर स्वरूप को देखकर उसका सारा धैर्य और संशय समाप्त हो गया। उसकी इंद्रियां विचलित हो गई थी। फिर भी दुबली कमर वाली कन्या ने सारी औपचारिकताएं पूरी की। जब वह बैठ गया तो वह उससे पूछने लगी, हे कमल नेत्र वाले, आप कौन हैं? आप किस देश से आए हैं? आप किसके पुत्र हैं? इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उसने उसे सारी बातें बता दी। उसने अपनी पहचान विदर्भ के राजा के पुत्र के रूप में बताई, जो माता पिता दोनों की मृत्यु के कारण अनाथ हो गया था। उसने बताया कि उसके मूल क्षेत्र पर शत्रुओं ने कब्जा कर लिया और उसे विदेशी राज्य में रहने के लिए मजबूर किया गया। सारी बातें बताकर राजकुमार ने उसे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? तुम किसकी पुत्री हो? तुम अपने मन में क्या सोच रही हो? तुम क्या कहना चाहती हो? इस प्रकार पूछने पर उसने कहा, हे श्रेष्ठ राजकुमार, सुनिए, दर्विक नामक एक प्रख्यात गंधर्व है। मैं उसकी अंशुमति नामक पुत्री हूँ। आपको आते देखकर मुझे आपसे बात करने की तीव्र इच्छा हुई। मैंने अपनी सभी सखियों को विदा कर दिया है। हे महाबुद्धिमान, अब मैं अकेली हूँ। सभी संगीत कलाओं में मुझ में बढ़कर कोई नहीं है।
सभी देव कन्याएं मेरे साथ रहकर प्रसन्न होती हैं। मैं सभी ललित कलाओं में निपुण हूँ। मैं सभी के अंतरतम कार्यों को समझने में सक्षम हूँ। मैं जानती हूँ कि आप क्या चाहते हैं। आपका मन मुझसे प्रेम में एक हो गया है। उसी प्रकार भाग्य ने आपके प्रति मेरी उत्सुकता निर्धारित की है। अब से हमारे प्रेम में कोई अलगाव नहीं होगा। इस प्रकार बड़े प्रेम से बात करके उस गंधर्व कन्या ने उसे अपने गले में सुशोभित एक मोतियों का हार भेंट किया। जब वह अत्यंत प्रसन्नता से भरी हुई वहां खड़ी थी, तब प्रेम में पागल राजकुमार ने उससे बहुत अद्भुत हार ले लिया और उससे कहा, हे कन्या, तुमने जो कहा वह सच है। फिर भी मुझे कुछ कहना है। मैं एक गरीब राजकुमार हूँ जो अपने राज्य से वंचित हूँ। तुम मेरी प्रियतमा कैसे हो सकती हो? तुम एक लड़की हो जिसका पालन पोषण करने वाला एक पिता है। तुम उसकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हो? एक भ्रमित लड़की की तरह अपनी मर्जी से काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता। राजकुमार के ये शब्द सुनकर युवती ने शुद्ध मुस्कान के साथ कहा, ऐसा ही हो, मैं वैसा ही करूँगी। मेरी कल्पना देखो। हे मेरे प्रेमी, अब घर जाओ। परसों सुबह वापस आना, यहीं आ जाना। यह गंभीर मामला है, यह कोई मजाक नहीं है। राजकुमार से यह कहकर वह सुंदर स्त्री अपनी सखियों के साथ चली गई। राजकुमार भी साथ चला गया। वह प्रसन्नतापूर्वक अपने मित्र ब्राह्मण बालक के पास गया और उसे सब बातें बताई। उसके साथ वह भी अपने घर चला गया। राजकुमार ने उस पतिव्रता ब्राह्मणी को अपनी कथा सुनाकर प्रसन्न किया और अगले दिन ब्राह्मण बालक के साथ वन में चला गया। उसके द्वारा पहले बताए गए स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने गंधर्वराज को अपनी पुत्री के साथ देखा। गंधर्वराज ने बालकों का हार्दिक स्वागत किया और उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। फिर वे राजकुमारों से बोले। गंधर्व ने कहा, हे श्रेष्ठ राजा के पुत्र, कल मैं कैलाश गया था। वहाँ मैंने पार्वती के साथ भगवान महादेव को देखा। देवों के देव महादेव ने मुझे बुलाया और स्वर्गवासियों की उपस्थिति में सहानुभूति के सागर में भगवान ने कहा, पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का एक राजकुमार है। वह दरिद्र है। उसे उसके राज्य से निकाल दिया गया है। उसके राज्य पर उसके शत्रुओं ने कब्जा कर लिया है। अपने गुरु के कहने पर वह बालक सदैव मेरी आराधना में लीन रहता है। उसी के तेज से उसके सभी पूर्वज आज मुझे प्राप्त हुए हैं। हे श्रेष्ठ गंधर्व, तुम उसकी सहायता करो। उसके शत्रुओं को मारकर उसे पुनः उसके राज्य में स्थापित करो। महेश की इस प्रकार आज्ञा पाकर मैं अपने महल में लौट आया हूँ। मेरी पुत्री ने भी मुझे बार बार अनुरोध किया कि यह सब बातें दयालु शंभू की इच्छा और आज्ञा से ही हैं। यह समझकर मैं अपनी पुत्री को लेकर इस वन में आया हूँ। अब मैं अपनी पुत्री अंशुमति तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे शत्रुओं का वध करके शिवजी की आज्ञा से मैं तुम्हारे राज्य की स्थापना करूँगा। तुम मेरी इस पुत्री के साथ उस नगर में सभी सुख भोगोगे। 10,000 वर्ष के अंत में तुम शिव के धाम जाओगे। वहाँ भी मेरी पुत्री इसी दिव्य शरीर के साथ शिवजी की उपस्थिति में तुम्हारे साथ पुण्य आएगी। राजकुमार को इस प्रकार संबोधित करके गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। उसने बहुत से चमकते हुए रतन, चंद्रमा के समान एक शिखामणि, चमकते हुए मोतियों की माला, दिव्य आभूषण और वस्त्र, सोने के बर्तन, 10,000 हाथी और 1,00,000 नीले घोड़े उपहार में दिए। उसने उसे हजारों सोने के बने हुए विशाल रथ दिए। एक दिव्य रथ भी दिया और एक धनुष भी दिया जो इंद्र के अस्त्र के समान था। उसने उसे हजारों चमकती हथियार, बाणों से भरपूर 2 तरकश, एक अटूट स्वर्ण ढाल और दुश्मनों को तबाह करने वाली एक शक्ति भाला भी दी। अपनी पुत्री की सेवा के लिए उसने सहर्ष 5,000 दासियां तथा अनेक प्रकार की संपत्तियां दी। उसकी सहायता के लिए गंधर्वराज ने उसे चारों वर्णों से युक्त एक विशाल गंधर्व सेना दी। इस प्रकार सुप्रतिष्ठित राजा के पुत्र ने
उत्तम यश प्राप्त किया। वह अपनी प्रियतम पत्नी के साथ धन संपत्ति से आनंदित हुआ। उचित समय पर अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करके गंधर्वराज हवाई यात्रा पर सवार होकर स्वर्ग चले गए। विवाह के पश्चात धर्मगुप्त गंधर्व सेना के साथ पुनः अपने नगर में आए और शत्रु सेना का संहार किया। युद्ध में शक्ति के द्वारा दुर्धर्षण को मारकर तथा गंधर्व सेना की सहायता से उसने शत्रुओं की सेनाओं का नाश करके अपने नगर में प्रवेश किया। फिर मंत्रियों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उसका राज्याभिषेक किया और रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठकर उसने शत्रुओं से रहित आसन पर राज किया। जिस ब्राह्मणी ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला था वह उसकी माँ बनी रही और ब्राह्मण बालक उसका भाई बना रहा। उनकी पत्नी गंधर्व की पुत्री थी। इस प्रकार विदर्भ के राजा ने भगवान गिरीश को प्रसन्न किया और धर्मगुप्त नाम से राजा बने। इसी प्रकार अन्य लोग भी प्रदोष के समय पर्वत की पुत्री के स्वामी की पूजा करके इच्छित वस्तुएं प्राप्त करते हैं तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करते हैं। प्रदोष के समय शंकर भगवान की पूजा करना भक्ति का महान पुण्य कार्य है। यह नैतिक श्रेष्ठता, धन, सांसारिक भोग और मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। जो कोई इस पुण्यदायी अत्यंत अद्भुत प्रदोष महात्म्य को सुनेगा तथा पूजा के अंत में प्रदोष के समय मानसिक तथा शारीरिक शुद्धता के साथ इसका वर्णन करेगा, उसे सैकड़ों जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं सताएगी। वह ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होकर अंत में शिव के धाम को जाएगा। जो लोग इस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करके परमेश्वर के चरणों की पूजा करते हैं वे सचमुच धन्य हैं। उन्होंने अपने पुण्य से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। उनके चरण कमलों की धूल से सारा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है। तो यह थी आज की कथा। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।